हेलो एवरीवन। मैं रवि कुमार हमारे इस अलार गवर्नमेंट जॉब अलर्ट प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो नमस्कार साथियों। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी अपडेट लेकर आए हैं। आज का जो वीडियो है वो डाक विभाग सीधी भर्ती 2025 से रिलेटेड रहने वाला है। डाक विभाग के अंदर दोस्तों सीधी भर्ती आई है। सीधी भर्ती का मतलब जैसा कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख पा रहे होंगे कि नो एग्जाम नो फिजिकल। नो एग्जाम नो फिजिकल। यदि कोई साथी अपनी पढ़ाई में कमज़ोर है, यदि कोई दोस्त भाई बंधु फिजिकल के अंदर कमज़ोर है, तो इस भर्ती के अंदर ना ही तो आपका एग्ज़ाम होगा, ना ही आपका फिजिकल होगा। सिर्फ इस भर्ती के अंदर आपका मेरिट से सिलेक्शन पक्का। आप इस भर्ती के अंदर अपना सिलेक्शन मेरिट से कंफर्म पक्का कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरिट से होगा सिलेक्शन पक्का। जी हाँ, इस भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन आपकी मेरिट पर डिपेंड करता है। ना कोई एग्जाम होगा ना कोई फिजिकल होगा। तो डाक विभाग के अंदर ये भर्ती आई है। इसके अंदर पोस्ट 348। पोस्ट की बात करें तो अच्छी खासी पोस्ट है, इसमें 348 आपकी पोस्ट रहेंगी इसके अंदर। तो आगे वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस पर, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, और इसकी जो इम्पोर्टेंट्स डेट हैं वो क्या रहने वाली हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, यदि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कोई नया दोस्त साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, तो उनसे यही गुजारिश है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड हम आपके लिए अपडेट लेके आए तो आप पहले उस अपडेट को देख सको। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो कई बार क्या होता है, भर्ती आती है निकलती हैं और चली जाती हैं। ठीक है, कई बार फिर उसके बाद देखने पे पता लगता है, जैसे कहीं ग्रुप के अंदर बैठे हैं, दोस्तों में बातें हो रही होती हैं, उस टाइम पे कहते हैं यार आपने ये फॉर्म अप्लाई किया है, फिर उनका रिप्लाई एक ही होता है, यार मेरे को तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो उन सभी दोस्तों को बाद में क्या होता है, पछतावा होता है। ठीक है, बाद में पछताना पड़ता है। तो आपके साथ हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आपको भी पता होगा, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपके खेत के अंदर चिड़िया ही बैठ ली चुकी होगी तो उसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए डाक विभाग भर्ती लेके आए हैं। इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं क्या कुछ इसके अंदर प्रोसेस है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें इस भर्ती के अंदर, तो आपके जो फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपके फॉर्म 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रखे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। यदि अभी भी किसी साथी ने ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द, लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि बाद में साइट वगैरह का कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो अपना टाइम से ही फॉर्म अप्लाई कर दे। ये फॉर्म आपके फिल करने शुरू हो रखे हैं भाई। ठीक है, उसके बाद फॉर्म मोड की बात करें तो आपका ऑनलाइन अप्लाई होंगे ये फॉर्म। उसके बाद फीस की बात करें हम, तो आपका जो फीस है इसके अंदर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये फीस रहने वाली है। और SC ST PH, PH का मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड, SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उसके लिए भी यहाँ पे जो फीस का जो रखा है वो भी उनके लिए भी कितना, 750 रुपये रखा है। कितना, 750 रुपये। ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 750 रुपये, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी कितना रखा है, 750 रुपये रखा है। आपके फॉर्म फिलअप होने शुरू हो रखे हैं। लास्ट डेट आपका 29 अक्टूबर 2025 रहेगा। लेकिन साथियों, जब कोई नेक काम करना है तो उस काम में फिर देरी किस चीज़ की,
चलिए आगे बात करते हैं हम किसकी, एज एंड क्वालिफिकेशन की। तो इस भर्ती के अंदर आपकी जो एज है वो क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या मांगी गई है। तो एज की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो मिनिमम है, जो मिनिमम आपकी एज रहेगी वो आपकी 20 साल, कितनी, 20 साल आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, 35 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल आपकी, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। और कम से कम 20 साल, 20 साल से नीचे यदि आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर, इस भर्ती के अंदर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो एज रिलैक्सेशन रहने वाला है वो SC ST के लिए, किसके लिए, SC ST के लिए 5 साल का रहने वाला है। और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, आयु में छूट रहने वाली है। ओबीसी के लिए 3 साल की, SC ST में 5 साल की। उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है उस पोस्ट का क्या नाम है, IPPBS GDS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है साथियों, इस फॉर्म को वही फिल कर सकते हैं जो पहले GDS से कनेक्ट हैं, ठीक है। एक आते हैं GDS के फॉर्म उसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, ठीक है, वो भी डायरेक्ट मेरिट बेस पे ही भर्ती आती है। लेकिन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जो फिलहाल GDS के अंदर क्या हो, नौकरी करता हो, ठीक है, क्या GDS में क्या हो, वो काम करता हो, भर्ती हो या हुआ, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। यानी कि 1/8/2025, 1/8/2025 तक उसका GDS के अंदर काम किया हुआ होना चाहिए, वही इस एग्जीक्यूटिव IPBPS GDS एग्जीक्यूटिव के लिए वो अप्लीकेबल है। क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसके पास। और वो जो डिग्री होनी चाहिए उसके पास वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मान्य होनी चाहिए। आई बात समझ में, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। हाँ, जो पहले GDS के अंदर काम कर रहा है या GDS के अंदर लगा हुआ है वही दोस्त या साथी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस पर, तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, ठीक है। सबसे पहले मेरिट लिस्ट पे आपकी लिस्ट लगाई जाएगी। उसके बाद उस लिस्ट के अंदर जिन भी कैंडिडेट का नाम होगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड फेज के अंदर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद थर्ड स्टेज के अंदर आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू होने के बाद लास्ट स्टेज जो होगी वो क्या होगी, आपका ज्वाइनिंग। तो ये है डाक विभाग के अंदर सीधी भर्ती, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की है ये, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब समझा दिया आपको। इसके अंदर ये कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई फिजिकल नहीं होगा इसके अंदर, ये डायरेक्ट बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट पे आपकी भर्ती रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो इंटरव्यू भी जिस बच्चे का क्लियर हो जाएगा उसको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेज रहने वाली हैं आपकी इस सिलेक्शन प्रोसेस में, इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। तो ये था आपका डाक विभाग के अंदर सीधी भर्ती, जिसके अंदर पोस्ट 348 हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, जय हिंद।